क्या नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का अब त्याग कर देंगे? अब नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे? किसी और का नंबर लगेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है, यह बहस बहुत बड़ी है। और अब जैसे जैसे 17 सितंबर का दिन नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये 17 सितंबर की तारीख नजदीक आएगी, उसके बाद में सवाल और बड़ा होता चला जाएगा। 17 सितंबर यानी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यानी 75 साल उस दिन उनके पूरे हो जाएंगे। और बीजेपी में नरेंद्र मोदी उनका ही बनाया हुआ ये फॉर्मूला है कि जो जो 75 साल का होगा वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा, उसका इस्तीफा ले लिया जाएगा, उसकी कुर्सी ले ली जाएगी। ये नरेंद्र मोदी का ही एक तरीके से बनाया हुआ फॉर्मूला है। तो अब ऐसे में उनका ही फॉर्मूला क्या अब उन्हीं के गले की हड्डी बनने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इससे बचने के लिए अब नए नए हथकंडे वो अपनाए जाएंगे, नए नए हथकंडों का प्रयोग किया जाएगा? और तो कोई उपाय नजर में आता नहीं है, और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी इस बात से बच जाए। अब कंगना रनौत का एक बयान निकल करके सामने आया है। कंगना रनौत कह रही है कि मोदी मनुष्य नहीं है, अवतार हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। उनका पूरा बयान मुझे लगता है कि दो हिस्से में देखने की आवश्यकता है। आगे वो कह रही हैं कि कहां हम अपना काम कर रहे थे अच्छा खासा और कहां यहां पर हम आ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहली वो बात जो कह रही हैं, जिस पर मेन फोकस होगा, वो ये है कि मोदी मनुष्य नहीं है, अवतार हैं। और कंगना रनौत ने जब ये कल बयान दिया है, इससे पहले 15 मार्च 2025 को ही, यानी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लोकसभा के अंदर उड़ीसा से भाजपा के सांसद प्रदीप पुरोहित वो कह रहे थे कि मुझे एक बाबा ने बताया है कि नरेंद्र मोदी इससे पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे और इस जन्म में जो है वो अवतार, शिवाजी का अवतार बनकर के आए। उस वक्त में महाराष्ट्र का मुद्दा खूब जोर शोर से चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलिए, मोदी को किसी ने राम बताया, किसी ने विष्णु बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मैं शिवाजी महाराज बताता हूं। दरअसल ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्या कभी आपने सोचा है? क्या कहीं ना कहीं इसके जरिए एक माहौल तो तैयार नहीं किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हों तो उनको इस्तीफा ना देना पड़े और उनको ये कह दिया जाए, ये बता दिया जाए कि मोदी जी इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, मोदी जी तो पैदा ही अवतार के तौर पर हुए हैं। और उनका 2024 का अगर चुनाव उठा करके देखेंगे तो पूरा चुनाव ही इस नैरेटिव पर बेस्ड था कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। अब जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख नजदीक आएगी, वैसे वैसे इस तरह के बयान और निकल करके सामने आएंगे, वैसे वैसे और बातें निकल करके सामने आएंगी कि हां वाकई नरेंद्र मोदी, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो तो अवतार के तौर पर आए हैं देश का उद्धार करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए, तो वो इस्तीफा देकर के वो भला कहीं क्यों जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई अगर अवतार होता है तो हम पढ़ते यही हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि वो बचपन से ही अपनी लीलाएं दिखाने लगते हैं। नरेंद्र मोदी की लीलाएं गढ़ी गई हैं कि वो मगरमच्छ उठा करके लेकर के आते थे। नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई लीला नहीं है कि उनका जन्म हुआ तो उनकी माँ बाप की गरीबी मिट गई। नरेंद्र मोदी तो खुद कहते कि वो चाय बेचते, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो नरेंद्र मोदी का अवतार होते ही यानी कम से कम उनके घर का तो उद्धार हो ही जाना चाहिए था। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को, इन बातों की कोई ना सिर है ना पैर है, और इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बोल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। अब आगे सुनिए आप। हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत बोल रही थी और कंगना रनौत ने कहा कि कहां हम अच्छा खासा अपना काम कर रहे थे, पहले मैं वोट भी नहीं देती थी और आजकल देखिए अपना काम छोड़ करके अब राजनीति में आ गए हैं और अब मैं भाजपा के लिए वोट मांग रही हूं। तो मैडम, आपका कोई अच्छा खासा काम चल तो नहीं रहा था। आप अपनी पिछली 10 फिल्म 5 फिल्म बता दीजिए जो सुपर डुपर हिट गई हो, कि आप तो बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसी महारानी थी जिसकी हर फिल्म चल रही थी और आप वो चमकता धमकता कैरियर अपना छोड़ करके आई हो। आप जैसे जितने भी बॉलीवुड के अभिनेता हैं या अभिनेत्री हैं, उनकी गिनती वो ऐसे स्टार के तौर पर होती है जिन्होंने 1-2 फिल्में हिट फिल्में जरूर दी है, लेकिन उनकी बहुतायत फिल्म
वो चल नहीं पाई है। जब वो 2014 में आए और हमने ये दिन देखा, इससे पहले तो हम भी राजनीति को एक तरह से एक बहुत ही दुर्भाग्य समझते थे और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन वोट भी देने नहीं जाते थे। युवा लोगों के दिलों में तो इतना एक तरह से कशिश थी, इतनी ज्यादा नफरत थी पॉलिटिशियंस को लेकर कि लगता था कि क्या करते हैं इनको। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कंगना रनौत ने जो कहा है उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि अब बाढ़ आने वाली है, क्योंकि 5 महीने में विपक्ष यहां से लगातार ये सवाल गर्म करेगा। लगातार विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा कब देंगे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी ने क्यों आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, क्यों उमा भारती को डाल दिया, क्यों मुरली मनोहर जोशी को डाल दिया। बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है इसमें। अब नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसका मतलब तो यही हो गया कि नैतिक तौर पर बहुत कमजोर आदमी है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नैतिक तौर पर वही आदमी मजबूत होता है जो कोई भी फैसला लेता है तो सबसे पहले अपने ऊपर उस फैसले को लागू करके दिखाए, तभी तो कहेंगे कि उसमें नैतिक साहस है, कि वो जिम्मेदारी खुद भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पर चाबुक चलाए। तब तो आप हेडमास्टर के तरीके से काम कर रहे हैं कि मेरी मर्जी, जिसको चाहूं मैं मॉनिटर बनाऊं, जिसको चाहूं मैं पर्ची से मुख्यमंत्री बनाऊं, जिसको चाहूं मैं कैबिनेट के अंदर रखूं, जिसकी चाहूं मैं टिकट काट दूं, जिसकी चाहूं मैं सरकार गिरा दूं। ये तो एक तरीके से आप हंटर वाला हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं। वरना अगर नैतिक तौर पर आप में साहस है तो आप इस बात को बताइए कि 75 साल वाली बात आपने क्यों कही, कालराज मिश्र का इस्तीफा क्यों हुआ। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, बहुत सारी फहरिस्त ऐसी है जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम निकल करके सामने आता है। अब देखिए 15 मार्च को भाजपा के ही सांसद प्रदीप पुरोहित वो शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी खुद कहां पीछे हैं? नरेंद्र मोदी जिस वक्त में वाराणसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, नामांकन भरने के लिए जा रहे थे, तो 14 मई 2024 को उन्होंने खुद रूबिका लियाकत से एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है मुझे कि जब तक मां जिंदा थी तब तक तो मुझे लगता था कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मां के जाने के बाद में मुझे लगने लगा कि अब मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है। इस तरह की बातें या तो कोई बहुत चालाक आदमी कर सकता है, या इस तरह की बातें वो कर सकता है जिसका दिमागी तौर पर संतुलन बिगड़ जाए, या इस तरह की बातें वो आदमी कर सकता है जो दिमागी तौर पर बहुत चालाक हो और वो समझता हो कि किस तरीके से कौन सी बातों को किस तरीके से कहां पर घुमाना है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मजे लेने लगे और राहुल गांधी ने संसद में भी नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को, मैं उनको क्या कहूं, प्रधानमंत्री कहूं या क्या कहूं, वो तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। ओम बिरला इस पर खींच गए और ओम बिरला ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री के शब्द हैं। बड़ी असहज स्थिति हो गई थी ओम बिरला के सामने भी कि इसको संसद के रिकॉर्ड से हटवाए या संसद के रिकॉर्ड में जाने दे। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं।
ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। और इसके बाद में राहुल गांधी ने चुटकी लेनी शुरू कर दी नरेंद्र मोदी पर, अलग अलग सभाओं में जाकर के। और नरेंद्र मोदी में फिर कभी हिम्मत नहीं हो पाई, हालांकि 240 की हार का झटका भी था, कि नरेंद्र मोदी अपने आप को कभी नॉन बायोलॉजिकल बता पाए। खुद से वो इस बात की हिम्मत नहीं दिखा पाए। वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा, ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता? हालांकि नरेंद्र मोदी के बयानों को अगर आप देखें, और आज के वक्त में जब उनको बार बार अवतारी बताया जा रहा है कि वो तो विष्णु के अवतार हैं, राम के अवतार हैं, शिवाजी के अवतार हैं, वो मनुष्य हैं ही नहीं, वो अवतार हैं, जब उनको बार बार ये बात कही जा रही है उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए, आजकल भी होता है लेकिन पहले ज्यादा होता था। जब किसी विधवा महिला की जमीन हड़पनी होती थी, बड़ी आसानी से उस महिला को चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था कि महिला तो चुड़ैल है, ये महिला के अंदर तो पता नहीं क्या भूत आते हैं, पता नहीं इस महिला के अंदर क्या है, इस महिला की तो परछाई भी बुरी है, इस महिला को यहां मत रहने दो, ये महिला अगर यहां रहेगी तो तुम्हारे बच्चों की कल को शादी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चों का हाथ पैर जो है वो खत्म हो जाएगा। तमाम तरह की कहानियां जो है वो पोंगापंथी की कहानियां वो बताई जाती थी, और आखिरकार उस महिला को पीटते मारते उसका मुंह काला करके गांव से निकाल दिया जाता था। ये कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, आजकल थोड़ा सा बदल करके वो कहानियां होती हैं। तो नरेंद्र मोदी को आखिरकार जो ये बार बार अवतार के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी है, इस बात को समझना जरूरी है। हालांकि नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं है कि कोई अभी से अवतार के तौर पर पेश किया जाने लगा है, पहले भी अगर आप देखेंगे, और ये 2016 से 15 से ये चीजें ज्यादा होने लगी, क्योंकि लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में जीत करके आए तो लोगों को लगने लगा कि अब तो भाजपा ही रहेगी, कांग्रेस बहुत नीचे चली गई, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट करके रह गई।
तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अब भाजपा कहीं नहीं जाने वाली है। एक के बाद एक राज्यों में भाजपा आने लग रही थी और उस वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने था 2017 का। तो 2016 से इस चीज को निकाला गया और नरेंद्र मोदी तो खुद ही कहने लग गए थे उससे पहले 2014 में भी कि ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो वो तब भी अपने आप को जो है वो एक तरीके से भीष्म पितामह के तौर पर देख रहे थे। तो नरेंद्र मोदी की स्टाइल रही है अपने आप को बहुत ऊंचा करके पेश करने की। और उनके नेताओं का बयान आप देखिए, मार्च 2016 में शिवराज सिंह चौहान ने वृंदावन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का भारत के लिए उपहार बताया। मार्च 2016 में वेंकैया नायडू तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लिए भगवान का उपहार और गरीबों का मसीहा कहा। मई 2016 में राजस्थान के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया। दिसंबर 2023 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया। मार्च 2025 में संसद में उड़ीसा से सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि पीएम मोदी पिछले जन्म में शिवाजी महाराज थे। अप्रैल 2025 में अभी हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी मनुष्य नहीं अवतार है। हालांकि ये बहुत छोटी सी लिस्ट है, इसमें और भी बहुत सारे नाम और भी बहुत सारे बयान जोड़े जा सकते हैं। जेपी नड्डा ने एक वक्त में कह दिया था कि नरेंद्र मोदी केवल नरों के ही देवता नहीं है, वो सुरों के भी देवता है, यानी देवताओं के भी देवता नरेंद्र मोदी है। तो चापलूसी करने की ये बीमारी नेताओं में वैसे कोई नई तो नहीं है, बहुत पुरानी बीमारी है। और ऐसा भी नहीं है कि चापलूसी करना कोई भाजपा के अंदर ही होता है। हर दल में, हर पार्टी में चापलूसी की एक बुराई है। चापलूसी करने की जो बीमारी है वो हर दल में है, हर पार्टी में है। आप अगर देखेंगे, पुरानी चीजें उठा करके देखेंगे तो इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जाता था कि दुर्गा का अवतार है। ये एक बार उनके बारे में भी चलाया गया। और भी तमाम नेताओं को आप देखेंगे उठा करके, या साउथ में अगर आप साउथ की राजनीति को उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी नेताओं को अवतार के तौर पर या भगवान के तौर पर पेश किया जाता है। उनकी कटआउट पर दूध से उनको नहलाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में जो ये चीजें कही जा रही हैं, और मुझे लगता है कि आज जब हम इस खबर पर बात कर रहे हैं 8 अप्रैल 2025 को जब इस खबर पर हम बात कर रहे हैं, अभी 5 महीने बाकी हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में। और कम से कम मुझे लगता है 5 बड़े नेताओं से या 5 बड़े बयान कम से कम और आने वाले हैं जब नरेंद्र मोदी को अवतार के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी हर महीने एक कोई ना कोई बड़ा बयान आएगा और इसका पूरा का पूरा एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से ऐसे महामानव के तौर पर पेश किया जाए कि उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य वो यही है। हालांकि वैसे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कोई ले ना तो मौजूदा समय के अंदर भाजपा में ऐसा कोई नेता या कोई ऐसा गुट दिखाई देता है जो मोदी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दे, ना आरएसएस की आज उतनी ताकत दिखाई देती है। हालांकि नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने अपनी चौखट पर बुलाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की चौखट पर गए हैं तो अब डील हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस को जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, आरएसएस उस काम को नहीं कर पाई और आरएसएस इसीलिए आज नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत पीछे है। एक वक्त ऐसा था जब आरएसएस से पूछ करके बीजेपी में काम होता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी वो अपने आप को आरएसएस से ऊपर मानने लगे हैं। और इसीलिए मोदी टीम के जेपी नड्डा ने कह दिया था चुनाव के दौरान कि अटल बिहारी वाजपेयी को आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और उसका खामियाजा क्या हुआ? 240। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, मोदी वाकई अवतार हैं? मोदी वाकई मनुष्य हैं? मोदी वाकई बहुत महान मनुष्य हैं, या एक साधारण इंसान जो हैसियत रखता है उसी हैसियत के हैं, या एक साधारण इंसान जिस तरीके के कर्म करता है उससे भी गए गुजरे कर्म करने वाले हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।